मैं तो अब दिल्ली से आया शेखर था जी, सबसे शेखर जी देखिए, भगवान दिल में बसते हैं। हाँ। भगवान जो है कण कण में व्याप्त है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर ईश्वर का स्थायी निवास कोई एक जगह नहीं है। ईश्वर का स्थायी निवास कहीं एक जगह नहीं है। ईश्वर का स्थायी निवास कोई एक कुटिया नहीं हो सकती। ईश्वर का स्थायी निवास कोई एक झोपड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर का स्थायी निवास कोई एक महल नहीं हो सकता। ईश्वर कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर सब चीजों में बसा हुआ है। हम नहीं नहीं, निवास पे, हम लोगों को निवास पे उनके सवाल नहीं है। इस देश में निवास, किसानों को, निवास पे सवाल नहीं है। जहां पैदा हुए वो जगह थोड़ी बदल जाएगी। इस देश में जहां पैदा हुए मसला उस जगह का है। किसानों से ये सबूत मांगा जाता है। कृष्ण की जन्मभूमि का मसला है राकेश जी, निवास का मसला नहीं है। वो तो खुद ही द्वारिका चले गए थे। भाजपा आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, किसानों से किसान होने का सबूत। अच्छा ठीक है, अब ने आज चर्चा ये विषय बनी। मैं कैप्टन इंद्रजीत जी आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि जो बात पिछड़े को लेकर के अभी राकेश जी ने उठाई, नहीं राकेश जी ऐसे नहीं हो पाएगा, जो विषय है उसी पे रहना पड़ेगा। कैप्टन जी, कैप्टन इंद्रजीत जी देखिए, देखिए शेखर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक ही बात कही है कि हम तो बना ही रहे हैं। हमने अयोध्या भी बनाई, हमने काशी भी बनाई, हमने महाकाल का कॉरिडोर भी बनाया, हमने केदारनाथ भी बनाए, और हम कृष्ण जन्मभूमि को, मथुरा को भी बनाएंगे। मगर मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव का इस पे क्या विचार है। क्या वो समर्थन करेंगे कि यहाँ पर राम जन्मभूमि जो है ना आजाद होना चाहिए? कैप्टन साहब दो सवाल हैं। नहीं नहीं, दो चीजें हैं राकेश जी के, जो दो बिंदु हैं उस पर आप गौर करें। एक तो यह है कि आपने जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया उसमें पिछड़े कहां हैं, कितने हैं, एक सवाल तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितने मथुरा में पंडित पुजारी हैं वो सब बाहर आवे और यादवों को वहां पर कब्जा दें, तब फिर वो अपनी बात कहेंगे, वो कृष्ण के लिए लड़ेंगे। ये राकेश प्रजापति जी का कहना है। अच्छा अच्छा, राकेश जी को मैं एक बात बता देना चाहूंगा। छुप के राकेश जी को एक बात बता देना चाहूंगा मैं कि जो जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, उस जबकि राम किसके थे? क्षत्रियों के थे। मगर एक भी ट्रस्ट में क्षत्रिय हो तो बता दो आप। क्षत्रियों ने तो ये नहीं कहा कि हमें कौन नहीं रखा है। अरे राम का काम है, राम काम में ये क्यों पूछना कि कौन है कौन नहीं है? जो है अच्छा है, ये तो सवाल करना ही नहीं चाहिए। राम काज में गिनती नहीं करी जाती को है को नहीं है। जबकि राम तो रघुवंशी थे और रघुवंशी में एक भी नहीं है, एक दस्त में रघुवंशी नहीं है। मगर किसी रघुवंशी ने ये नहीं कहा कि हम तो राम के वंशज हैं, हमें क्यों नहीं रखा इसमें। ठीक है कैप्टन साहब, मैं आता हूं आपके पास। पंडित दिनेश फलाहारी जी, आता हूं मैं। पंडित दिनेश फलाहारी जी, ये नहीं, राकेश प्रजापति जी की बात से यह समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी मथुरा में बैठे हुए साधु सन्यासियों से एक त्याग की अपेक्षा करती है। अगर वो यदुवंशी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वहां पर जो साधु सन्यासियों का राजपाट है वो जब तक यादवों को नहीं सौंपा जाएगा तब तक वो कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे। वो शर्त रख रहे हैं इस चर्चा में। देखिए, पुजारी वही बनता है जिसको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान होता है। वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। शेखर जी, और मेरी बात सुनिए, पहले आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए कुछ कर तो दीजिए। पहले आप कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए कुछ कीजिए तो सही, समर्थन तो दीजिए कि केवल पुजारियों के रोजगार को छीनने के लिए आ जाएंगे आप। पहले कुछ कीजिए, पहले कर्म करना पड़ता है, उसके बाद में फल मिलता है।